वर्जिन ब्री की आत्माएं वर्जिन लॉन्डो पे ही आती है। हाँ जी भूतो, बीइंग नॉटी। अंग्रेजी ब्लेड को छोड़ो, देसी ब्लेड देखो। मार्वल की फिल्म ब्लेड की तरह संजू बाबा का नया लुक है। कहानी से तो ये पता चल चुका है। जिस तरीके से अभी हम सभी के बीच में एक ट्रेलर आया, जहां से ट्रेलर से एक साफ बात पता चलती है कि कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सॉर्टेड होगी। बस कहानी को उलझाने की कोशिश की है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका ढूंढ के लेकर आए इस बार भूतनी के मेकर्स। अब दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कहानी के बारे में क्या है। तो दोस्तों कहानी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि कहानी से हमको एक बात साफ पता चलती है कि एक इंसान को आत्मा से प्यार हो जाता है, और जब एक आम इंसान को आत्मा से प्यार होगा तो कितनी कुछ जुगलबंदी होगी, और फिर ये जब आत्मा भूतनी का अवतार लेगी तो इस फिल्म में कितने नए नए अवतार देखने मिलेंगे। अब बात करूंगा भूतनी की, तो इस फिल्म में भूतनी के तौर पर हम मोनी रॉय को देखेंगे। नागिन किरदार निभाने के बाद अब वो एक भूतनी किरदार में हमें नजर आएंगी। बीच में कुछ किरदार उन्होंने किए थे, लेकिन फिलहाल भूतनी इस किरदार को हम कहीं कंपेयर कर सकते तो उनकी वो नागिन होगी। जी हाँ, बात करूंगा संजू बाबा की, तो संजू बाबा इस बार एक नए अवतार में हम सभी को देखने मिलेंगे। ऑडियंस के बीच में एक बड़ा सवाल आ चुका है कि संजय दत्त ने इस फिल्म को हाँ क्यों कहा, क्योंकि जिस तरीके से संजू बाबा का भी ऑरा चल रहा है, बॉबी देओल के एनिमल के बाद इंडस्ट्री में एक्टर्स को एक ओजी जगह मिल चुकी थी, जहां पर संजू बाबा ने भी कदम रखा था। अब उसी बीच इस फिल्म भूतनी को लेकर आना मतलब कहीं ना कहीं अपने करियर को फ्लॉप करने जैसा होगा। अब दोस्तों अगर बात करूंगा इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो सिद्धांत सचदेवा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। प्रोड्यूसर के तौर पर खुद संजय दत्त ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और वहीं दीपक मुकुंद के साथ इन्होंने इस फिल्म को हम सभी के बीच में लेकर आया है। बात करूँ सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट 3 डायमेंशन मोशन पिक्चर के बैनर तले भूतनी ये फिल्म हम सभी को 18 अप्रैल 2025 को नजदीकी सिनेमा घरों में देखने मिलेगी। अब बात करूंगा इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की, तो हॉरर रोमांस कॉमेडी फिल्म होगी, जहां पर हॉरर भी होगा, रोमांस भी होगा, कॉमेडी भी होगा। कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए हम सभी को बी यूनिक का यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा देखने मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कॉमेडी पार्ट आता है और बी यूनिक आता है तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, अगर थिएटर के फिल्मों में पैसा खर्च करेंगे तो बी यूनिक थोड़ा बहुत हंसा ही देगा। अब बात करूंगा रोमांस की, तो भाई यहाँ पर पलक तिवारी और सनी सिंह रोमांस करेंगे। सनी के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन पलक तिवारी के बारे में क्या ही कहूँ, क्योंकि उनके रोमांस की केमिस्ट्री देखने के लिए ऑडियंस बिल्कुल नहीं चाहती कि वो सिनेमा घरों में जाए। अब हॉरर की बात करूँ तो मोनी रॉय हमें हॉरर के तौर पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ डराएगी, सिखाएगी। अब हॉरर के तौर पर पलक तिवारी तो है एक यहाँ पर, लेकिन मोनी रॉय को इस तरीके से देखने के लिए ऑडियंस बिल्कुल इस समय तैयार नहीं थे, क्योंकि आए दिन वो अलग अलग अंदाज में फिल्म इंडस्ट्री में स्पॉट हुआ करती थी। फिल्म के इतने बड़े ट्रेलर लॉन्च पे जब वो पहुंची तो ऑडियंस ने कहा कि संजय दत्त के साथ इनका कैसे हो गया कोलैबोरेशन। अब यहाँ से फिल्म को लेकर ढेर सारे नए बवाल सवाल उठने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों देखा जाए ओवरऑल फिल्म के अंदर में महाभारत के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से महाभारत की कुछ पार्ट्स को उठाकर यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। महाभारत और भगवत गीता में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उन्हीं शब्दों को उठाकर यहाँ पर एक नए तरीके से डायलॉग बनाया गया, जो हमें संजय दत्त के मुंह से सुनने मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए इस ट्रेलर में उतना कुछ खास लगा नहीं, फिल्म हमें उतनी कुछ खास पसंद आने नहीं वाली, ऐसा साफ नजर आ रहा है। अब दोस्तों देखना ही होगा कि ट्रेलर्स को इतने अलग अलग ट्रोल्स करने के बाद, मीम्स बनने के बाद, भूतनी की जब पूरी फिल्म हम सभी के बीच में आएगी 18 अप्रैल को, तो वो कौन से भूत होंगे जो इस फिल्म को देखने जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए इस फिल्म को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, अलग अलग अंदाज से इस फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है। अब देखना होगा कि 18 अप्रैल 2025 को सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट 3 डायमेंशन मोशन पिक्चर्स अपने बैनर तले ये फिल्म किस तरीके से पर्दे पर लेकर आएगा, और संजय दत्त, मोनी रॉय, पलक तिवारी, सनी सिंह और बी यूनिक मिलकर क्या कुछ नया धमाका मचाएंगे। दोस्तों ये था भूतनी फिल्म का ट्रेलर रिव्यू। कहीं ना कहीं भूतनी फिल्म को मेरे को जितना अच्छा लगा मैंने आप सभी को बता दिया। ना कोई ये पेड वीडियो है, ना मैं उनके खिलाफ हूँ, जो मुझे लगा मैंने सच आपको बता दिया। ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।